ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ईश सुरासुरमणि सिंधु वंदिदं धोय धायकं विमलं प्रणमामि वड्यमानं धम्मं तीर्थं कतारम्। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वैज्झायाणं नमो लोहि सौविसाऊणं कुन्दने वैणे धवलगति सम्यक जिनका धाम है श्री गुरु विरागी को सतसठवार प्रणाम, सतसठवार प्रणाम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव एक जड़ शीर कुंडलपुर के बड़े बाबा की। देवाय देव एक जड़ शी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाय देव एक जड़ शी वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज जी की। अहिंसामय जैन धर्म की। 3 कम 9 करोड़ों मुनिराजों की। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य उपाध्याय श्री विश्वेश्वर जी महाराज जी की जय। उन्हीं संघ की जय। भूचेतनात्माओं, हम सभी भगवान के पादमूल में बैठे हुए हैं। समोसरण लगा हुआ है और यहाँ ऋषभदेव से लेकर मुनि सुब्रतनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ और महावीर स्वामी आदि भगवानों का समोसरण इकट्ठा मिल गया है। हम उनके पादमूल में बैठे हुए हैं और हम सोच रहे हैं भगवान आपको समोसरण मिला हुआ है, हमें संसार मिला हुआ है, कैसे हम इस संसार से उठ के उस समोसरण या सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो। क्या कारण है कि जीव संसार में घूमता है? कौन घुमाता है? किसके कारण घूमते हैं? क्या क्या ये सब चीज़ें क्या है? क्यों जीव मुक्त होता है? क्यों जीव बंध को प्राप्त होता है? क्यों जीव को सुख भोगना पड़ते हैं? क्यों जीव को दुख भोगना पड़ते हैं? ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हम उस सिद्धांत को समझें जिसके कारण ये जीव घूमता है। पहले भी हमने आपको बताया था कि जीव के घूमने का कारण जो है ना, स्वयं का ही उत्पादित कर्म है। क्या है? निमित्त दूसरा होता है। क्या होता है? निमित्त दूसरा होता है। निमित्त, ध्यान रखना, निमित्त है, उपादान उपादान है। ठीक है? कार्य की जो परिणमन की शक्ति है वो उपादान में होती है और जो सहायक होता है वो निमित्त होता है। ठीक है ना? पर ध्यान रखना, निमित्त भी कर्ता होता है, उपादान भी कर्ता होता है। क्या होता है? निमित्त भी कर्ता होता है।
अच्छे समझना, कई लोग ये नहीं समझ पाते तो दिक्कत होती है। निमित्त भी कर्ता होता है, उपादान भी कर्ता होता है। निमित्त रूप करता है, निमित्त उपादान रूप करता नहीं है। उपादान निमित्त रूप भी करता है, उपादान रूप भी करता है। ठीक है ना, समझ रहे ना आप बात को। अब अच्छे से दृष्टांत के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे गेहूँ से आटा बनता है, आटे की रोटी बनती है। क्या बनती है? या गेहूँ की रोटी बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो गेहूँ का आटा बनता है और फिर उसके बाद रोटी बनती है। तो जब गेहूँ को पीसा जाता है तो चक्की निमित्त है, निमित्त करता है कि नहीं? ठीक, बिना चक्की के पिस रहा क्या? नहीं। बिना अग्नि के, तवे के, पानी के, बर्तन के क्या और बनाने वाले के क्या बिना रोटी बनी? नहीं बनी। पर वो निमित्त करता जो कहता है मैंने रोटी बनाई, मैंने भवन बनाया है, मैंने ऐसा किया है, ये निमित्त रूप करता है। ध्यान रखना, आपने रोटी, आपकी रोटी नहीं बनी, आप रोटी बनाने में सहयोगी थे। क्या थे? सहयोगी थे। उपचार से कह देते हो कि मैंने बनाई, फिर तो एक व्यक्ति की एक ही रोटी बनेगी, दूसरी व्यक्ति के लिए दूसरी व्यक्ति चाहिए पड़ेगा। ठीक है ना। उपादान रूप नहीं है, उपादान आटा है, निमित्त सहायक और बहुत सारे कार्य। निमित्त अनेक होते हैं, उपादान एक ही होता है। क्या होता है? एक कार्य में अनेकों निमित्त होते हैं, एक कार्य में अनेकों निमित्त होते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, हमारे भी संसार में घूमने के निमित्त कुछ हैं, तो वो है स्वयं के उत्पादित कर्म। कौन से हैं? अगर कर्म सापेक्ष देखोगे तो हम संसारी हैं, कर्म निरपेक्ष देखोगे तो यही जीव क्या है? सिद्ध सत्ता से युक्त शुद्ध है। कर्म निरपेक्ष, कर्म रहित देखोगे तो कुछ नहीं है, मात्र आत्मा है, शुद्ध है। कर्म सहित देखोगे, वर्तमान में कैसे हैं? कर्म सहित हैं, इसीलिए हम अशुद्ध हैं, संसारी हैं। ये शुद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं। कब से अशुद्ध है? अनादिकाल से। कब से है सिंह जी? कब से है? हाँ, कर्म कब से लगे हैं? अनादिकाल से लगे हुए हैं। तो ठीक है, ये इनका क्रम चला आ रहा है, निरंतर चला आ रहा है। ये मनुष्य पर्याय शुद्ध होने के लिए मिली है। किस लिए मिली है? शुद्ध होने के लिए मिली है। इसीलिए एक और ध्यान रखना, हम ईश्वरवादी भी नहीं हैं, हम कर्मवादी भी नहीं हैं। ईश्वर में ईश्वर नहीं बनाएगा। क्या है? ईश्वर हमें ईश्वर नहीं बनाएगा। और ध्यान रखना, अगर स्वयं का अच्छा उपादान है तो कर्म हमें नचा भी नहीं सकता, कर्म हमें नचा भी नहीं सकता। नहीं तो जो कर्म कराएगा वो हम करेंगे। क्या है? हाँ, जो कर्म कराएगा वो हम करेंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। फिर तो हम कर्म तो क्रोध भी कराता है और हम क्रोधित हो जाते हैं। ये अच्छा है कि बुरा? ये स्वभाव है कि विभाव है? हमें नहीं जाना चाहिए थे पर हम क्रोध में गए। क्या हो गया? हमने समता नहीं धारण की, हमने उपशम धारण नहीं किया, हमने संयम धारण नहीं किया। इसीलिए ध्यान रखना, हम प्रभावित हो गए। किससे? कर्म से। इसीलिए एक पूजा की लाइनों में भी आता है, उसको समझने का प्रयास को। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग द्वेष किया करता। ये जब हम कर्म घुमाता है, कर्म नहीं घुमाता है। वास्तविकता में हम स्वयं के राग द्वेष करने के कारण कर्म करते और घूमते हैं। क्या है? जीव कर्म अशुद्ध अवस्था में रागादि कर्म करता है। कौन? जीव। और जरूरी नहीं है कि कर्म आया है तो उसको भोगना ही पड़ेगा। एक दृष्टांत के माध्यम से आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिनके पास ये 10 कर्ण परिणाम के ये चीज़ें हैं, वो दूसरा उदाहरण ये
पीछे वाले पेज पे निकाल लें, क्योंकि आगे की परिभाषाएं आपको समझ में नहीं आएंगी। हम आपको दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे बच्चा जो है ना नहीं जानता है कि आ किसे कहते हैं, ठीक है, तो उसको सिखाया जाता है आ अनार का। अनार जानता है वो, क्या जानता है वो, उसको दृष्टांत के माध्यम से आ बताया जाता है। जैसे आम वो जानता है, खाया है, बचपन से खाया है, ठीक है, तो वो कहते हैं आ बड़ा आम का, ठीक है। तो इसीलिए जिससे अनुभूत है उससे जोड़ के बताया जा रहा है, ठीक है। तो पहले आपको हम दृष्टांत समझाएंगे और फिर आपको दृष्टांत तक ले जाएंगे, जिससे कि हमें वो चीज़ सुगमता से समझ में आ सके, ठीक है। अब यहाँ पर बता रहे हैं 10 करण परिणाम होते हैं। जीव के 10 करण परिणाम होते हैं। जीव के क्या हैं? 10 करण परिणाम होते हैं। ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, पर यहाँ 14 भी लिखे हैं। पर सबसे पहले कर्ण कितने होते हैं, सबसे पहले पेज पे लिखा है कर्ण जो है ना वो 10 होते हैं। कितने होते हैं? हाँ, कर्ण यानी भाव। कर्ण क्या है? जीव के परिणाम, जीव के परिणाम को कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। उस कर्ण से ही क्या होता है? 10 जीव के कर्ण हैं। ये हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि कल भी हो सकता है किसी को समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, पर सुना कि क्या स्यादवाद होता है और क्या अनेकांत होता है और क्या नए होते हैं। नहीं तो सुनेंगे नहीं तो हम अपने जैन दर्शन को कभी पढ़े होंगे समझेंगे भी नहीं क्या है। नहीं तो क्या होता है, ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी, नहीं तो हमारी प्रवृत्ति क्या होगी? अज्ञानमय होगी। इसलिए ज्ञान होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, किस कर्म को भोगना पड़ेगा, किस कर्म को नहीं भोगना पड़ेगा, कौन से कर्म 6 कारक होते हैं, कौन से कर्म 6 कारक नहीं होते हैं, ठीक है, और कौन से कर्मों को क्या कब करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें परिणामों के द्वारा बनी हैं, तो उनको समझने का प्रयास करें। 10 प्रकार के कर्ण होते हैं, परिणाम होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है बंध, पहले पेज पे लिखा है। पहला क्या है? बंध। दूसरा लिखा है उत्कर्ष। दूसरा क्या लिखा है? उत्कर्ष। तीसरा लिखा है क्या? संक्रमण, ठीक है। चौथा लिखा है अपकर्षण, ठीक है। 5वां लिखा है उदीर्णा। 6वां लिखा है सत्व। 7वां लिखा है उदय। 8वां लिखा है उपशम। 9वां लिखा है निधत्ति और 10वां लिखा है निकाचित। ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये कर्म कांड का एक छोटा सा पार्ट है। किसका है? कर्म कांड जी का ये छोटा सा पार्ट है, क्योंकि कर्म हम करते हैं उन्हीं के कारण हम संसार में घूमते हैं। और जो जो समोसरण में विराजमान हुए हैं, जो जो सिद्धालय में विराजमान हुए हैं, ये अपने कर्म को क्षय करके नष्ट करके बने हैं। क्या है? हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। अगर हम नहीं जानेंगे तो कैसे उनको छोड़े, कैसे ग्रहण करें? तो इसीलिए अपन उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो 10 प्रकार के क्या होते हैं? कर्ण परिणाम। देख लीजिए ना अच्छे से, और ऐसे पीछे आप दूसरे उदाहरण पे आ जाओ। 10 कर्ण का दूसरा उदाहरण कौन सा? 10 कर्ण का दूसरा उदाहरण। सबसे पहले यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है कि बंध किसे कहते हैं, तो उसमें 1 नंबर लिखा है। वैसे उसमें 14 डले हैं, ठीक है। समझाने के लिए 10 भी होते हैं और भी चीज़ें हैं तो उसमें शामिल कर दी गई हैं। तो सीधा सीधा है कहाँ पर? पहला होता है बंध। उसको समझाने के लिए लिखा है एक दृष्टांत के माध्यम से कि सोमवार को पंडित जी को भोजनार्थ आमंत्रित किया गया। सोमवार को क्या किया? पंडित जी को क्या है? भोजन का निमंत्रण दिया गया। और जैसे दिया गया कि आपको रविवार को आना है। सोमवार को गए थे,
तो तुरंत के तुरंत थोड़ी बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, कुछ समय पहले ही बोला जाता है कि नहीं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि भाई हाथ पकड़ो और ले आओ भैया हमें तो निमंत्रण था, तो ऐसा नहीं होता है। तो जैसे ही उन्होंने कहा, आमंत्रण किया गया सोमवार को, और कब का कहा था, रविवार को भोजन करने पधारना है, ठीक है। अब उन्होंने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया, उन्होंने कह दिया ठीक है, क्या हो गया, ठीक हो गया, ये हो गया बंद, इतनी बात है। बोले बंद कैसे होता है, किसी ने कुछ कहा तुमने कहा ठीक है, हाँ, तो ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया, ये हो गया बंद, ठीक है ना। अब दूसरा दिया है सत्ता, क्या है, कल पूछ रहे थे वो सत्ता की बात, हमने कहा पूरी सब आएगी, चिंता नहीं करो, क्रम से पढ़ो, क्रम से समझने का प्रयास करो। सत्ता सोमवार से लेकर रविवार के बीच के समय को कहते हैं सत्ता। क्या है, सोमवार से लेकर रविवार तक के बीच की स्थिति को क्या बोलेंगे, सत्ता। क्या है, बंधा है, सत्ता में है कि नहीं, माने आपके मन में है कि नहीं कि हमें रविवार को जाना है, ये आपके मन में है ना, वो सत्ता है। सत्ता जो स्वीकार की थी, जो बंद किया था, उसकी सत्ता, ठीक। उसके बाद उदय, रविवार को यथा समय 10 बजे भोजन के लिए आना या भोजन करना, ये क्या हो गया, उदय। अकेला भोजन का नहीं लगा लेना, नहीं तो कई लोग बोलते हैं जब महाराज आहार लेते हैं तो सप्तम गुण स्थान में लेते हैं, सप्तम गुण स्थान पहुंच जाते, भैया आहार में नहीं, सब जगह लगाते हैं। नहीं तो क्या है, हम एक जगह लगा के उसी को देखते कि आहार लेते समय महाराज कैसी दृष्टि है, शुद्धोपयोग में जा रहे कि नहीं जा रहे, क्या देखते हैं। अरे ध्यान रखना, ये क्रियाएं शुद्धोपयोग नहीं है, सोपयोग है, और क्रियाएं असोपयोग भी हैं। क्या है, तो क्रियाएं सोपयोग भी होती हैं और क्रियाएं असोपयोग में भी होती हैं। जहाँ क्रिया का अभाव हो जाता है, क्रिया से उपयोग हट जाता है, वो बनता है शुद्धोपयोग। इसीलिए उदय क्या है, जब हम रविवार को सही समय पे आए तो क्या हो गया, उदय, ठीक है ना। अब इतने में समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बंद किसे, हाँ बोल दिया तो बंद। सोमवार तक, सोमवार से रविवार तक की क्या हो गई, सत्ता, क्या हो गई, सत्ता, ठीक है ना। वो नेतागिरी वाली सत्ता नहीं, यहाँ की सत्ता, कर्म की सत्ता, ठीक है। फिर उसके बाद नहीं तो किसकी सत्ता चल रही है, उदय, समय पे जो पहुँचे और आए और किया, वो सब क्या था, उदय, ठीक। उपसम, भोजन तैयार ना होने पर थोड़ी देर बैठकर अन्य धार्मिक चर्चा करना, ये उपसम, समझो अच्छे से। सही समय पे आ गए पर क्या करें, थोड़ा सा भोजन बनने में क्या हो गया, समय लग गया, इंतजार करना, पर इंतजार में भी क्या करना, धार्मिक चर्चा करना, तो ये क्या हो गया, उपसम। क्या हो गया, उपसम। एक और, जैसे आपने, हमने उदाहरण बताया था ना, जैसे गंदा पानी है उसमें हम फिटकरी डाल दें तो कचरा क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। पानी कैसा था, गंदा, कैसा था, साफ था क्या, तो था, तो फिर फिटकरी डालने की आवश्यकता ही नहीं थी, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब फिटकरी डाल देते हैं तो कचरा कचरा नीचे बैठ जाता है। ऐसे अपन भी धार्मिक, देखो अभी भी आप उपसम कर रहे हो, मालूम नहीं है, आप धार्मिक मैंने शिविर में बैठे हो, धार्मिक क्रियाएं कर रहे हो, आपका उपयोग धर्म में लगा है, आपके कर्म उदय में आना थी पर आपने कर दिया है उपसम। और क्या कर रहे हो, यहाँ बैठ के धर्म चर्चा कर रहे हो। क्या लिखा है, धर्म चर्चा से, स्वाध्याय से, ध्यान से, इन सारी शुभ क्रियाओं से, पूजा आदि से कर्मों का होता है उपसम। क्या होता है, उपसम, ठीक है। नहीं तो कई कर्मवादी होते हैं, जो कर्म किया है सो भोगना पड़ेगा, सब नियत है, नियत है, ये एकांत वाले जीव हैं, इन्हें नियति मान लिया,
कुछ नियत होते हैं, कुछ अनियत भी होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, उपसम, ये पुरुषार्थ से किया है। क्या किया है, देखो व्यवहार भी ऐसा नहीं कि फुनक के चले भग आए कि बताओ 10 बजे बुलाया था, काय को बुलाया था तुमने, वो तो गिचरने लगे, लड़ने लगे, है ना, एक दूसरे का माथा और फोड़ने लगे। बेचारे ने अच्छे से तुम्हारे लिए निमंत्रण को किया था और तुमने क्या है लड़ने पहुंच गए कि क्यों बुलाया, हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या है, धार्मिक चर्चा करना ही उपसम का कार्य है, हम आपसे कहना चाहते हैं। अभी बताएंगे, सब बताएंगे, ये सब आगे सब लिखा है, सबकी परिभाषा लिखाई दी है आपको। हम तो उदाहरण समझा रहे हैं। अभी क्या है, आपको उपसमवादी की सारी चीज़ें, पर आपको अगर हम सिद्धांत आगे पढ़ाते, सही में आप एक बार स्वयं पढ़ के देखना, आपको आधी सी चीज़ें तो समझ में नहीं आएंगी। सुनना, क्या हो गया, हाँ, भूख कर्म नहीं, क्षुधा कर्म क्यों, क्षुधा वेदनी है वो भी। ठीक है ना, ये सब कर्म थे, सब दबा लियो, ऐसे ही तो दबता है। ठीक है ना, यही परिचय आदि में उपसम तो करते ही महाराज, दोनों करते हैं। अशुभ ही है एक प्रकार से, क्या है, अशुभ का ही करते हो विशेष रूप से। क्या है, हम अशुभ को ही छोड़ते हैं, शुभ तो छूटता है। वो शुभ कब छूटता है, जब मुनि महाराज शुद्धोपयोग की धारा में होते हैं। ये प्रवचन भी शुभ है, स्वाध्याय भी शुभ है, क्या है, ठीक है। जब शुद्धोपयोग में बैठते हैं तब वो शुभ और अशुभ दोनों को छूट जाता है, छोड़ा नहीं जाता है। अशुभ को बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है, शुभ को बुद्धिपूर्वक नहीं छोड़ा जाता है, अज्ञानता है। हाँ, मुनिराज से कहा जाता है तुम शुभ में मत पड़ो, क्या है, आप शुभ में नहीं पड़ो, उनसे कहा जाता है। पर ध्यान रखना, सबका कथन सबके लिए नहीं होता है। हमने कल आपको इसलिए उदाहरण बता दिया, कौन सा, हंसिया का, ना हंसिए ना हंसाइए, ना हंसिए में फंसिए। समझ रहे हैं आप बात को, सब जगह नहीं तो जिससे हंसिया ठंडा किया था उसी से आदमी ठंडा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए अपन जो है ना उसको समझने का प्रयास करें। तो उपसम किया, क्या किया, उपसम अशुभ का करना है। कचड़े को बिठाला, पानी को थोड़ी बिठाला, किसको बिठाला, कचड़े को बिठाला। ये अशुभ के कचड़े को बिठा लो, कितना अच्छा हुआ। ये आयोजकों के ओर से, कमेटी और भैया लोगों के माने ये पुरुषार्थ से इतने लोगों का कचरा बैठ गया, नहीं हुआ, क्यों नवीन भाई? अगर थोड़ी मेहनत नहीं करते, ठीक है, कर लिया, प्रवचन तो चल ही रहे थे, पर लोगों को नया चाहिए, नया चाहिए, नया चाहिए। कब तक नए नए में जाओगे तुम? क्या है, कल्याण होगा ये पुराने आगम से, नया भी होना चाहिए, नए परिणाम। ठीक, पुराना क्या होना चाहिए, जिन आगम, क्योंकि भगवान ने अभी बोला नहीं है, वो जो बोल रहे हैं वो हमारी सामर्थ्य नहीं है कि विदेश क्षेत्र की वाणी यहाँ तक आ सके। इसलिए आपको विदेश क्षेत्र भी बताया, क्या है, भरत क्षेत्र भी बताया। ये सब इसलिए बता रहे हैं कि अपन उससे जुड़ें जहाँ जुड़ना चाहिए था। ठीक है, तो इसीलिए जब भी उपसम करने की बात आए, और हम आपसे बोल रहे हैं उपसम मात्र भोजन के लिए नहीं करना, दुकान पे भी फ्री बैठे हो, कुछ नहीं, मैंने यहाँ वहाँ की चर्चा ना करके अपना क्या है, नमोकार मंत्र की जाप, ओम की जाप, कोई स्वाध्याय, कोई बैठे बैठे ध्यान, बैठे बैठे कर रहे हैं, कोई अच्छी बात है। ये चल रहा है, दुकान पे बैठ के भी उपसम। यात्रा अब पैदल तो होती नहीं, और पैदल भी करो, हम लोग तो पैदल ही करते, अपने पास गाड़ी थोड़ी है। 11 नंबर है, कितने हैं, हाँ, पद विहार करते हैं। जो अहिंसक होते हैं वो पद विहार करते हैं,
जो अहिंसा महाव्रती उनका तो विशेष नियम है पद विहार करना। क्या है, इससे कम से कम हिंसा तो नहीं होगी। ये भी चलते चलते करते हैं उपशम। क्या करते हैं, उपशम भी निर्जरा भी करते हैं। ठीक, तो थोड़ी देर बैठ गए ना, और धार्मिक चर्चा करना। किसकी चर्चा करना? अब ये धार्मिक चर्चा नहीं है, उस मंदिर में उसी ये लड़ाई हो गई थी, इस मंदिर में ये लड़ाई हो गई, इधर ये हो गया, ये धार्मिक चर्चा नहीं है। हे माताओं, ऐसा नहीं समझना मंदिर में आने के बाद इनकी और उनके घर की बातें सुनाने लगी थी। उपशम नहीं है, ये बंद है, बंद। हाँ, तत्व चर्चा करना। जैसे अभी भैया जी आए थे, क्या नाम था? हाँ, दिलीप भैया आए थे, हम लोग बैठे चर्चा कर रहे। तत्व चर्चा कोई दिक्कत नहीं, तत्व चर्चा ध्यान रखना। तत्व चर्चा भी ठीक है, माने राग द्वेषात्मक जो होती है वो तत्व चर्चा नहीं कहलाती। ठीक है, ये बीजगुसी कथा होती है, ये तत्व चर्चा नहीं है। जहाँ हर्ष विषाद हो, हार जीत हो, यहाँ राग द्वेष हो, तत्व चर्चा अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए होती है। हठाग्रह नहीं, दुराग्रह नहीं, हटीपना नहीं। ध्यान रखना, यही कारण रहा कि जो हटी होता है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। क्या है, जिन आगम को दिखाने के बाद ऐसा आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी जीवकांड की 28वें नंबर की गाथा में लिखा है। क्या लिखा है कि जिनागम को दिखाने के बाद भी, सूत्र को दिखाने के बाद भी जो व्यक्ति अपने सूत्र को दिखाने के बाद भी अपने हटाग्रह दुराग्रह को नहीं छोड़ता, उसी समय से मिथ्या दृष्टि है। अब बताओ क्या करें? हम आपकी माने कि आगम की माने? क्या करें? ये वो जैन दर्शन नहीं है कि जिसके राज में रहियो वो की जैसी कहियो, ऊँट बिलैया ले गई नाजू नाजू कहियो। फिर तो क्या है, ऊँट बिलैया ले जा सकती है? ध्यान रखना, ऐसा नहीं कहना। इसीलिए जिनागम सामने दिख रहा है, आंखें बंद नहीं कर सकते। हाँ भाई, जहाँ जिसकी जो परंपरा हो, जो कथन हो, जो करना हो करो भाई, ठीक है, अच्छी बात है, पर हम आगम की दृष्टि ही रखेंगे। हमने इसलिए आपको कहा कि जो आगम में लिखा है हम श्रद्धा से स्वीकार करते। आप क्या, हम क्या? आचार्य भगवान क्या है, वीरसेन स्वामी से मिलो, जिन्होंने धवला जी लिखी, जो आप सिद्धांत के रूप में मंदिर जी के दाहिनी ओर विराजमान किए हो, उसमें लोक लगा है, सब लोग उसको नमस्कार करते। सिद्धांत ग्रंथ है, वीरसेन स्वामी लिखते हैं, यदि दो आचार्य के दो प्रमाण मिलते हैं तो क्या करना चाहिए? तो मूर्ख लोग कह देते एक को मान लो दूसरे को छोड़ दो। क्या है, किसी ने पूछा कि हे स्वामी, हम किस प्रमाण को स्वीकार करें? कई जिनागम में दो दो प्रमाण मिले हैं। उन्होंने कहा ठीक है, प्रमाण तो एक ही सही होता है, पर दो मिले हैं। ठीक है, भगवान की बात एक ही थी, ये धवला जी में स्पष्ट लिखा है, पहली पुस्तक में स्पष्ट लिखा है। ठीक है, कि एक ही बात सही थी। क्या थी? एक ही बात सही थी, पर क्या करें, दोनों आचार्य भवभीरु हैं, वीतरागी हैं। हम दोनों की बातों को असत्य नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, उभय वाक्य प्रमाणम, किसी बात को हम असत्य नहीं कहेंगे, दोनों बातें स्वीकार करेंगे। दोनों आचार्यों ने कहा स्वीकार करेंगे, उभय वाक्य प्रमाणम। उन्होंने कहा आप कलिकाल सर्वज्ञ हैं, इसका निर्णय करें। उन्होंने लिखा हिलाचार्य जिब्बा ना हिलज्जे। वीरसेन स्वामी क्या बोल रहे हैं? कलिकाल सर्वज्ञ जिनको उपाधि है वो बोल रहे हैं, इसमें हिलाचार्य की जीव नहीं हिल सकती है। तो बोले निर्णय कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने कहा गौतमो पूछ, जाओ गौतम स्वामी से जाओ, पूछो, केवली पूछ। जब तुम्हें केवली मिले पूछ लेना कौन सा सही है कौन सा गलत है, पर अश्रद्धा नहीं करो।
वैसे ही तो पंचम काल में मिथ्यात्व के साथ जन्मे हैं और फिर अश्रद्धान कर करके, ठीक है, जहाँ श्रद्धान की ज़रूरत थी वहाँ श्रद्धान करते नहीं हो, जहाँ अश्रद्धान होना चाहिए वहाँ तुम्हारा अश्रद्धान होते ही नहीं है। देखना, अब आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाएं। जर्दे के पाउच के ऊपर कुछ बना होता है, आजकल तो आने लगे, जर्दा भी अलग आता है, सब बना है, सब दिखा रहे हैं। काय को दिखाने वाला क्या करता है, सब खाता है। वो सिगरेट के पाउच के पीछे ऊपर सब बना है। शराब की दुकान पर, यहाँ तक कि हम लोग अभी एक जगह से बिहार करके आ रहे थे, पान की दुकान पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि इसको खाने पीने से, बताओ, पान की दुकान पे, और बिक भी वही रहा है। कैसे लोग कैंसर वाली चीज खा रहे हैं, पैसा देके। लिखा भी है, चित्र भी बना सरकार के द्वारा, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो नहीं लगाना चाहते, पर सरकार का आदेश है तो मानना ही पड़ेगा। तो भैया ऐसे ही ध्यान रखो, जब आपको साक्षात दिख रहा है फिर भी आपका खाने वाले का श्रद्धान है, नहीं हमें तो खाना है, ऐसा रागी जीव है जो खाता ही है, हो जाएगा सो हो जाएगा, ठीक है ना। जब सामने तुम नहीं मानते हो, ठीक है ना, तो आप दूसरों के द्वारा कोई चीज़ ऐसी गलत अप्रकाशित कर दी जाती है, बता दी जाती है, तो उसको आप देवता मान के ग्रहण क्यों कर लेते हो। जिन आगम में जो लिखा है उसको श्रद्धान करो। क्या लिखा है, जिन आगम में जो लिखा है, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट लिख दिया, आगम चक्षु साहू। हमने आपको एक दिन और समझाया था, साधु का नेत्र आगम होता है। क्या होता है, साधु का नेत्र आगम होता है। आगम चक्षु साहू, हिंदी चक्षु वही सब भूतानी। सारे जीवों की जो आँख है वो कौन होती है, इंद्रियां। देवा वही चक्षु, देवताओं की आँख अवधि ज्ञान होता है। और केवली भगवान का की आँख, ये आँख से नहीं देखते, केवल ज्ञान से ही देखते। आँख से कितने देखेगा, दूर का, यही समझ लो पहाड़ के पीछे दिख रहा क्या, कितनी दूर तक देख सकते हो। 3 लोग देख सकते क्या आँख से, इतनी सामर्थ्य तो चक्रवर्ती की भी नहीं है। क्या है, किसी की भी नहीं इतनी सामर्थ्य, ठीक है ना, कि वो 3 लोग देख सके। हाँ, सूर्य के बिंब में विराजमान जिन प्रतिमा को देखने की सामर्थ्य मात्र चक्रवर्ती को अपने 96 खंड के महल के ऊपर से होती है। वो भी एक दिन मकर संक्रांति पहली गली में जब आता है तब। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये आगम को मानो और उसके बाद आगम की चर्चाएं करोगे, विवाद नहीं, विसंवाद नहीं, अपन के लिए जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान के लिए हम क्या करें, धार्मिक चर्चाएं करें। वाद विसंवाद नहीं, धर्म में कहीं लड़ाई नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है, चर्चा को विवाद भी नहीं मानना। क्या है, ठीक है ना। अपने ज्ञान वृद्धि के लिए, अज्ञान नाश के लिए जिन आगम का स्वाध्याय करें, अपना कल्याण करना है ना। तो इसीलिए उदीर्णा करना है, उपशम करना है, तो क्या करना, धार्मिक चर्चाएं करना है। ठीक, उसके बाद आता है उदीर्णा। क्या आता है, उदीर्णा, भोजन के लिए आ जाना। ये क्या हो गई, उदीर्णा। भोजन के लिए क्या हो गए, आ गए, तो ये क्या होती है, उदीर्णा। अपकर्षण, रविवार को ना बुलाकर शुक्रवार को भोजन पर बुला लेना, हो सकता है उनको काम आ गया, उन्होंने कहा हम उस समय नहीं रहेंगे, परिवार नहीं रहेगा, कोई चीज़ होना होगी, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, घटा दिया, अपकर्षण कर दिया। जो सत्ता था ना, सत्ता को कम कर दिया, तो इसको अपकर्षण कहते हैं। ऐसे ही जीव शुभ कार्यों के द्वारा सत्ता को कम कर देता है, ऐसे जीव अशुभ कार्यों के द्वारा सत्ता को कम कर देता है। बोले महाराज, शुभ कार्यों के द्वारा तो सत्ता कम होती है, ये तो मालूम है। अशुभ कार्यों के द्वारा सत्ता कम होती है, हाँ होती है। पुण्य की सत्ता कम कर लेना अशुभ कार्यों के द्वारा, ठीक है। और ठीक है ना, क्या है,
आएगा, पर सत्ता तो कम की। उदीर्णा होती है शुभ अशुभ की, तो उदीर्णा करोगे, कर्म की तो उदीर्णा होगी ना, या कर्म का अपकर्षण होगा। क्या लिखा है इसमें? अपकर्षण, घटाना। अपकर्षण का अर्थ क्या है? घटाना। उत्कर्षण उसका होता है बढ़ाना। ठीक है, अपन इंग्लिश में समझना हो तो अपकर्षण का अर्थ होता है डिमोशन, उत्कर्षण प्रमोशन। ठीक है ना? क्या हो गया? तो क्या है? रविवार को ना बुला के किसको बुला लिया? शुक्रवार को बुला लिया। ये क्या है? ये सब क्या है? ये हो गया अपकर्षण। और उत्कर्षण, किसी कारणवश रविवार के स्थान पर मंगलवार को बुला दिया, ये क्या हो गया? उत्कर्षण। नहीं, नहीं, अपकर्षण क्या किया? रविवार को बुलाना था तो अपन को शुक्रवार 2 दिन पहले ही बुला लिया। ठीक, और जब हमने क्या किया? उत्कर्षण, तो अपन ने रविवार से आगे बढ़े, रविवार से, वो सोमवार वाला नहीं, रविवार से आगे बढ़े तो कितना हो गया? 2 दिन और बढ़ा दिया, तो वो क्या हो गया? उत्कर्षण। ठीक है ना? तो ये भी पुण्य पाप से होता है, वो पुण्य पाप का होता है। ठीक है ना? तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पर? ये उत्कर्षण समझ में आ गया ना? देवों के लिए भी एक ध्यान रखना, साधिक आयु मिलती है। क्या मिलती है? 2 सागर से कुछ अधिक, साधिक बोलते हैं उसको। ये कुछ अधिक क्या है? ये अपकर्षण। क्या हो गया? समझना, इनका हो गया डिमोशन। ऊपर के स्वर्गों में जाना था, पर क्या करें? परिणाम अशुभ बना लिए, सो इनका हो गया ऊपर के स्वर्गों से नीचे डिमोशन। ठीक है, तो नीचे तो आ गए, पर 2 सागर की सबकी आयु, इनको कुछ अधिक मिलेगा। आज भी यही होता है, जिनकी सर्विस ऊपर की रहती है, जब उनको नीचे डिमोशन कर दिया जाता है, तो जिस पद पे रहते हैं, चाहे बाबू के पद पे, चाहे कोई के पद पे, तो उनको उन लोगों से ज़्यादा वेतन मिलता है। किससे मिलता है? ऊपर वालों का नहीं मिलता है। हाँ, तो ये ऐसे क्या हो गया? साधिक उनको ही मिलता है, ये बताना चाहते थे। ऐसे ही अपकर्षण हुआ था उनका। उत्कर्षण, जैसे अपकर्षण राजा श्रेणी ने किया था, 7वें नरक में जाना था, अपकर्षण करके पहले नरक की 84,000 वर्ष की आयु ही कर ली। ये क्या हो गया? अपकर्षण। सुनो, अच्छे से समझ लो, सीधा सीधा उदाहरण से समझा रहे हैं आपको। हमने कहा था वैसे समझ में नहीं आएगा। अपन को रविवार को बुलाना था तो शुक्रवार को बुला लिया, तो ये क्या हो गया? अपकर्षण। रविवार को बुलाना था, फिर आगे मंगलवार को बुला रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अच्छे समझना, ये सब निज परिणामों के द्वारा होता है, कर्ण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कर्ण के द्वारा होता है। फिर उसके बाद होता है संक्रमण। फिर क्या होता है? संक्रमण। पंडित जी स्वयं भोजन पर ना आए, ना आकर अपने सहपाठी दूसरे पंडित जी को भेज दिया। अपन भी ऐसे ही करते। क्या कर दिया? वे भैया जी को देख रहे कि एक भैया जी नहीं आए, सुख ने स्वतंत्र जी कहे दिलीप को भेज दो, ठीक रहे। ऐसा नहीं, क्या घर में तुम्हारे नहीं होता? अब वैसे मान लो, सुनना, तुम्हें अब अक्ष नहीं खाना है, तो अपने बच्चे को पहुंचा देते कि ठीक है भैया अब तुम चले जाओ। सही है, ये संक्रमण कर लेते हैं। अब समझ में आ गया ना? इसको बोलते ट्रांसफ़र। नहीं, एक की जगह दूसरा पहुंचा दिया, अपना प्रतिनिधि पहुंचा दिया। अपन घर में भी पहुंचाते हैं। अब 4 कार्ड आ गए, अब 4 जगह थोड़ी तुम्हारे, तुम विक्रिया से तुम 4 जगह जाओगे, ठीक है ना? ये तो रागी है कि 4 जगह ही पहुंच जाते हैं। क्या है? वैरागी जीव कहते हैं कि जगह नहीं जाना, ठीक है ना? इसीलिए संक्रमण, पंडित जी स्वयं नहीं आए, पर उन्होंने किसको भेज दिया? दूसरे को भेज दिया। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? संक्रमण। पर एक और ध्यान रखना,
8 कर्म का संक्रमण अपने अपने ही जगह होता है। ज्ञानावर्णी का ज्ञानावर्णी में ही संक्रमण होगा, दर्शनावर्णी का दर्शनावर्णी में ही संक्रमण होगा। ठीक है, जैसे अभी बता रहे थे नरक आयु जिसकी बंधी थी, नरक आयु का नरक आयु में ही संक्रमण होगा। ऐसा नहीं है कि नरक आयु वाला स्वर्ग आयु में पहुंच जाए या और कहीं पहुंच जाए, संक्रमण यही होगा। देखो आपको हम बिल्कुल सहजता में कर्म कांड में प्रवेश करा रहे हैं। ये तो गुणस्थान का गुणस्थान में हो रहा है। देख हाँ वो ठीक है, कहीं भी लगा लो आप। तो संक्रमण जो है ना, संक्रमण होता है परिवर्तन, तुम अपनी जगह दूसरे को भेजना। संक्रमण क्या है? हाँ उस कर्षण भी हो जाता है। संक्रमण अपने ही जगह होता है, यानी ज्ञानावर्णी का ज्ञानावर्णी में, दर्शनावर्णी का दर्शनावर्णी में, इसी में चलेगा। किस में चलेगा? संक्रमण उसी में चलेगा। ये पंडित जी स्वयं नहीं आए, पर दूसरे अपने पुत्र को नहीं, दूसरे पंडित जी को भेजा, क्योंकि पंडित जी के लिए आमंत्रण था। ठीक है, नेता स्वयं नहीं आए, पर सामान्य अपने बेटे को नहीं भेजेंगे। नेता को ध्यान रखना, दूसरे नेता को ही पहुंचाना पड़ेगा। देखो आप का मालूम कौन कौन जगह पहुंच जाता दिमाग। आप तो जो सुन रहे हैं, आप अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? आप तो पहले सुनो। आपके अंदर जो, देखो एक चीज़ बताएं, जो भरा है ना उसको मत बताओ, जो भरना है उसको सुनो, तो अपने आप कचरा निकल जाएगा और अच्छा जिनागम बढ़ेगा। ठीक है ना? संक्रमण होता है, होगा समाधान बाद में होगा। ठीक है, अभी प्रवचन चल रहा है, शंका समाधान शाम का समय है। ठीक, फिर उसके बाद निधत्ति। क्या हो गया? निधत्ति। निधत्ति ये चीज समझना आप, ये 9:30 पर नहीं आए, दूसरे को भी नहीं भेजा, स्वयं यथा समय पर आए, ये है निधत्ति। थोड़ा सा निधत्ति और निकाचित एक सा लगेगा, पर थोड़ा थोड़ा अंतर है, समय का अंतर है। क्या आया? दिन की नहीं बात बता रहे, समय की बात बताया। यहाँ पे क्या बताया कि 9:30 पे भी नहीं आए, दूसरे को भी नहीं भेजा, यथा समय क्या किया? भोजन पर आए। तो ये सब क्या है? निधत्ति। कुछ निधत्ति और निकाचित कर्म होते हैं, इनको भोगना ही पड़ता है। ये देवसास गुरु के पादमूल में बांधे जाते हैं और इनको कहीं टाले नहीं टलता। इसीलिए एक भजन बनाया था, वो आपको सुनाया था। ये भगवती दास जी ने एक भजन बनाया था, जिसकी लोग गाथाएं या लोग बार बार बोल बोल के हर जगह एक उदाहरण फिट कर देते हैं। जैसे हंसिया वाले ने क्या है, अपने ज्ञान को दूसरी जगह लगा दिया। ठीक है, उसकी माँ का मरण हो गया। ऐसे अपने ज्ञान का मरण करना हो, यानी अज्ञान में बदलना हो, अपने वैराग्य का मरण करना हो, तो कुछ जो वस्तु जहाँ के लिए उपयुक्त है उसको वहीं लगाना। ठीक है ना? तो इसीलिए निधत्ति यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये जो कर्म होते हैं सही है, ऐसा ही है, इसी माने इसी समय पे आए, दूसरों को नहीं भेजा। क्या नहीं भेजा? ठीक, निकाचित रविवार को 10 बजे आए, रविवार भी लिख दिया यहाँ पर, और 10 बजे आए ना, नहीं 10 बजे घर पर आना, अगले दिन पिछले दिन, ये निकाचित कर्म है। यानी अगले दिन या पिछले दिन नहीं आना, ये थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो। तो सीधे उसी समय पे उसी दिन आना, उसी समय पे आना, ये क्या हो गया? निकाचित। इसकी परिभाषा पढ़ना हो तो आगे दी है। ठीक है ना? अब इधर तक तो आपको समझ में आ गया। उदयाभावी 6, ये नया सुनो। कौन सा? कैसा? भोजन पे आए, पर स्वास्थ्य खराब होने से, अस्वस्थ होने से भोजन नहीं किया, तो ये क्या हो गया? क्या है? उदयाभावी 6 आए, तो अब बुलाए थे तो गए, पर क्या है? स्वास्थ्य खराब था तो उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो क्या हो गया? उदयाभावी 6। ठीक है, देशघाती 6, थोड़ा सा सात्विक दूध फलादी यानी नाश्ता कर लिया, भोजन की जगह क्या कर लिया, इसको बोलते देशघाती 6। ठीक, क्या है? सर्वघाती 6,
घर पर आए और पेट भर भोजन किया, ये सब क्या हो गया? सर्वघाती क्षय। और एक होता है क्षय भोजन पर आने से पूर्व ही स्वर्ग चले गए। हाँ चले गए, अब वो जहाँ गए सो गए, सो लिख दिया है स्वर्ग चले गए। समझ रहे ना आप बात को? तो ये क्या हो गया? क्षय। कुछ कर्मों का ये सब स्थितियाँ बनती, कुछ कर्म क्षय भी होते हैं, किसकी उदीर्णा भी होती है, किसी का उपशम भी होता है, किसी का उत्कर्षण भी होता है, किसी का अपकर्षण भी होता है, किसी का संक्रमण भी होता है, किसी का क्या है? निधत्ति निकातित कर्म के कारण भोगना ही पड़ता है। ठीक है, जो टाले ना टले उसके लिए क्या लिखा है? ये भगवती दास जी ने इसलिए भजन बनाया था जो दूसरी जगह लगा लेते हैं। कौन सा? जो जो देखी बीत राग ने, इसी पे लिखा है। कौन की? निधत्ति निकाचित कर्म के ऊपर। हमारे पास पुराना लिखा रजिस्टर में रखा हुआ है। ठीक है, वो हमने ज़रूर उतार लिया था, हमने कि अच्छी काम की वस्तु है। पूरा भजन उतारा, किस किस कर्म में कौन कौन सा घटित किया है, तो उसमें हर जगह नहीं लगाना। जो जो देखी बीत राग ने, सो सो हो सी वीरा रे, अनहोनी थो कबू न होए, काहे होत अधीरा रे। ये मात्र निधत्ति निकाचित कर्म है। हर चीज को नियत बात पे मत ले जाना, नहीं तो भैया कर्मवादी क्या करें, भोगना ही पड़ेगा। ऐसे बिल्कुल नियतवादी नहीं बनना कि हमें भोगना ही पड़ेगा। कर्मवादी मत बनो ये, ठीक है? तो फिर कोई मोक्ष जा नहीं सकता है। समझ में आ गया ना? ये उदाहरण समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो अब दूसरा उदाहरण बिल्कुल सरल है, जो आपको पहले लिखा है, एक पेज के ऊपर पहले लिखा है। देखो, तुम्हें दुकानदार के लिए बंद। एक दुकानदार ने दिल्ली से 50 थान कपड़ा मंगवाया, गोदाम में रख दिया, ये हो गया बंद। सुन लो, कपड़े की दुकान वाले कोई है? अच्छी बात है, अरे वाह, बड़ी जल्दी हाथ उठा लिया। ठीक है, अब जल्दी समझ में आएगा। ये हो गया काम? ठीक है, बढ़िया है। एक दुकानदार ने दिल्ली से 50 थान कपड़े मंगवाया और गोदाम में रख दिया, ये क्या हो गया? बंद। दूसरा क्या है? उदय, कुछ माल बिक गया, ये क्या हो गया? ये बड़ी अच्छी बात बताई महाराज जी, अब थोड़ी समझ में आई। नहीं तो वे मंत्री जी कह रहे थे महाराज आप तो पढ़ाते हो कछु कछु चीज़ें तो ऊपर से जाती, ऊपर से। अरे नीचे से जाएंगी, अब तो बिल्कुल ही नीचे से जाएंगी, चिंता नहीं करो। क्या है? कुछ माल बिक गया, ये सब क्या है? उदय, सत्ता, जितना माल रखा है वो सब क्या है? हाँ, ये सब क्या है? सत्ता। उपशम, कपड़े का भाव गिर गया, वह माल बेचना बंद कर दिया, ये सब क्या हो गया? उपशम। ठीक है, उसके बाद उदीर्णा, 8 बजे ही दुकान खोलकर माल बेचना शुरू कर देना। क्या है भैया? प्रवचन सुन के करते तो अच्छी बात थी, पर इतनी औलाद थी। क्या है? अपने पुण्य को भी देखो, तुम्हारा पुण्य कोई नहीं ले जाएगा। क्या है? बजा लो भैया, ये कई बार तो बजने हैं, ठीक है ना? क्या? इसीलिए क्या है, 8 बजे की मैंने 10 बजे की जगह दुकान 7 बजे 5 बजे कितने कितने जल्दी पहुँचे जाते भैया। अपना पुण्य कोई नहीं ले जाता, कोई का पुण्य कोई छीनता नहीं है। ये जिसको विश्वास हो गया तो दुकान समय पे खुलेगी, नहीं तो 8 बजे से बैठ गए, न पूजा करी न दर्शन करी, सीधी मौत हुए दुकान पे पहुंच गए। ठीक है ना? और इसीलिए 8 बजे दुकान खोलकर माल बेचना शुरू करना, ये सब क्या है? उदीर्णा। संक्रमण, वह माल ना बेचकर दूसरा उसी माल माने उसी क्वालिटी का आ गया, उसी क्वालिटी का क्या है? उसी भाव से बेचना, ये क्या हो गया? क्या हो गया? संक्रमण। ठीक। फिर आता है अपकर्षण, भाव बढ़ने समय से पहले ही माल बेच दिया, ये क्या हो गया? अपकर्षण।
उत्कर्षण भाव घट जाने से अथवा अधिक आमदनी की चाह से, है ना, से कुछ दिन बाद, कुछ समय इसमें देखना पड़ेगा, चाह से कुछ दिन बाद माल बेचना, ये सब क्या है, करते कि नहीं करते? कि भाई हमारा सौदा जो है ना अपने मन का नहीं है तो हम कुछ दिनों के बाद बेचेंगे। ठीक, निधत्ती, समय पर वही माल इसी भाव से बेचना चाहिए, ये सब क्या है, निधत्ती। निकाचित, क्या हो गया, वही माल यथा समय पे बेचना, न कुछ दिन आगे न कुछ दिन पीछे। ये तो सब थे उदाहरण, फिर आपको विशेष रूप से पढ़ना हो तो आगे इनकी ही परिभाषा दी हुई है। क्या दी है? जो सैद्धांतिक परिभाषा है उनको आप पढ़ना, कुछ कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको चीज़ें क्या है समझ में आएंगी कि बंध किसे कहते हैं, कैसे होता है, ये सब यहाँ पर दिया है। हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। हम ही बंध करते हैं, बंध में निमित्त और कुछ हो सकता है, निमित्त हम बना लेते हैं, पर बंद कराने का उपादान जीव के पास है। चाहे शुभ करो और चाहे अशुभ करो, ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्या है? ठीक है ना, चाहे शुभ करो और चाहे अशुभ करो, ये सब अपने ऊपर डिपेंड रहता है। हाँ, उदय जब आता है तो लोग क्या है रोने लगते हैं, पर वास्तविकता तो यही है कि हमारे लिए, ठीक है ना, हमारे लिए क्या करना चाहिए, अपन को अशुभ से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए? अशुभ से बचने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ तक कि बंध से बचने का ही प्रयास करना चाहिए। जो बंध से बचना का प्रयास करते हैं, जिनके धारणा में आया है, जिनने समय सार जी को भी पढ़ा है, ठीक है, और उन्होंने लिखा है सोने की बेड़ी है चाहे लोहे की बेड़ी है, बोले कोई अंतर नहीं है। क्या है? बेड़ी तो बेड़ी है, कोई अंतर नहीं है। नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। जो माता जी कह रही हैं कि बिल्कुल नहीं है, चेन काहे को डाले, काहे को पहने? तो सुनो तो क्या है, एक जो है ना, एक जानवरों के गले में भी होती है, वो बंधन मानते हैं और तुम लोग खुशी मानते हो। भले सोना सोना है तो इसलिए अंतर है कि नहीं? थोड़ा अंतर है कि हाँ भैया, वे कोई लोहे की कोई नहीं पहनता, हाँ लोहे की कोई नहीं पहनता, कौन की पहनते हैं? सोने की। उसमें थोड़ी खुशी होती है। हाँ, तो ये है कि हाँ, अशुभ से अच्छा शुभ है, अशुभ से अच्छा शुभ है, पर ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल सत्य है, देखो कई लोग एकांत नहीं लगाना, बिल्कुल सत्य है, तुम लोहे की नहीं पहनोगे, पर तुम सोने चांदी हीरा इसको पहनोगे कि नहीं पहनोगे? पहनोगे। पर मुनि महाराज और भगवान न सोने से मतलब है, न चांदी से मतलब है, न लोहे से मतलब, उनके लिए तो सब बेड़ी बेड़ी है, सब परिग्रह परिग्रह है। आया समझ में? अब बिल्कुल नहीं तो एकांत में नहीं, तुमने उस बेड़ी के चक्कर में, महाराज के चक्कर में उनने बीतरागी को देखा, क्या है, बोले सब छोड़ देना चाहिए। हाँ भैया ठीक है, हम भी जानते सब छोड़ना चाहिए, हम तो यही कहते पूरा ही छोड़ना चाहिए। काहे को ले उनको वस्त्रों में लपटे पड़े हो आप लोग? क्या है? ठीक है ना, इसलिए कम से कम अशुभ से बचने के लिए शुभ है, और मुनिराजों के लिए भी। फिर उस मुनिराजों के लिए स्पष्ट कह दिया, कहाँ तुम हीरा में पड़े हो, सोना में पड़े हो, चांदी में पड़े हो, तुम्हें कुछ मतलब नहीं है, तुम तो निर्गंत ही तुम्हारा ये रूप है। कैसा है? हाँ, जो विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, निर्ग्रंथ, ग्रंथ यानी परिग्रह, जो परिग्रह से रहित हैं वो निर्ग्रंथ। क्या है? इसीलिए इस चीज़ को समझना, हम भी जिस दिन कर्मों से निर्गंत हो जाएंगे तो सिद्ध बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कर्म भी हमारी सत्ता में हैं, गोदाम में माल रखा है। क्या है? इसीलिए इस गोदाम को खाली करने का प्रयास करना है, स्वयं को प्रयास करना है। देव सास गुरु निमित्त करता है। कौन से करता है?
निमित्त करता है, पर जीव स्वयं उपादान करता है। इसलिए इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। हम जैसे कर्ण करेंगे, जैसे परिणाम करेंगे, वैसा शुभाशुभ का आश्रय होगा और वैसे ही हमें शुभाशुभ की प्राप्ति होगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः।